जो अजली दुश्मन न कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक ग्रोह ने कर दिखाया। तर्जुमान पाक फौज का दिफाई अमलाक तनसीबात पर PTI के शरपसंदों के हमलों पर शदीद रद्दमल। कहा 9 मई का दिन स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। जो हुआ उसके पीछे PTI की शरपसंद क़यादत थी। सहूलतकारों, मनसूबा साजों और बलवाइयों की शनाख्त कर ली गई है। अब ये तमाम शरपसंद नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद, पंजाब और KPK में फौज की तैनाती। फैसलाबाद में अहम शख्सियात के घरों पर रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में सरकारी अमलाक और दिफाई इदारों पर हमला करने वालों को निशान इबरत बनाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल पर आज रात या कल कौम से खिताब करेंगे। PTI रहनुमाओं का कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले पर इज़हार खुशी। कोर कमांडर का घर तबाह कर दिया, गमला भी नहीं छोड़ा। एजाज चौधरी और अली चौधरी की मुबैना ऑडियो लीक। यास्मीन साहिबा के हुक्म पर कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद के साथ हम पहुंच चुके। PTI रहनुमा इबाद फारूक का पैगाम। शेख इम्तियाज और सगीर वाड़ाइच, जबकि तारिक रहीम और हाशिम की ऑडियोज भी सामने आ गईं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले का सरगना फजल इलाही और राबिया बसरी थी। फायरिंग, पेट्रोल बमों के हमले, जलाओ घिराव और पथराव। इमरान खान की गिरफ्तारी की आड़ में PTI के पेशावर में दहशतगर्दी। पेशावर में पाकिस्तान रेडियो और APP की इमारत पर हमला। अमले पर तशद्दुद, खवातीन से बदतमीजी, न्यूज रूम में तोड़फोड़ और लूटमार, रिकॉर्ड जला डाला। शरपसंदों ने ईदी एम्बुलेंस को भी ना छोड़ा, मरीज उतार कर उसे आग लगा दी गई। किला बिलहिसार मैदान जंग बना रहा। फायरिंग और पथराव, पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 अफराद हलाक। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शरपसंदों के निजी और सरकारी अमलाक पर हमले। कराची में मिलेनियम और राशिद मनास रोड पर पुलिस पर हमले। इस्लामाबाद में पुलिस लाइन में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने असद उमर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से उमर चीमा ज़ेर हिरासत। पंजाब भर में 945 कानून शिकन और शरपसंद अनासर गिरफ्तार। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। तोशखाना केस में चमन PTI पर फर्द जुर्म आयद। इमरान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत में बयान दिया, ये लोग इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। चाहता हूँ मेरे साथ मकसूद चपरासी वाला काम ना हो। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज। कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करने के बाद नंबर अलॉट कर दिया गया। शाह महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुक्मरान इस काबिल नहीं कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। बाबर अवान ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी रियासती अगवाकारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा एहतजाज के नाम पर 2 बाउजर्स, 1 बस और चेक पोस्ट जलाई गई। इसका हिसाब लेंगे। लोग कामों पर जाएं, कोई रोकने की जुर्रत नहीं करेगा। फितने की गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आवाम नहीं निकले। सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर आए हैं जिन्हें पिछले कई माह से जमान पार्क में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बयान। कहा, आज सामने आने वाली ऑडियो से भी ये बात साबित हो गई है कि इस तकरीबकारी का मंसूबा इमरान खान ने खुद बनाया हुआ था। वो तनसीबात मार्क की हुई थी जहाँ उसकी गिरफ्तारी की सूरत में हमला किया जाना था। हुकूमत को इन शरपसंदों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। एहतजाज अवामी रद्दअमल नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत किया गया। एहतजाज अवामी रद्दअमल नहीं बल्कि मनसूबा बंदी के तहत किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान।
खुरम दस्तगीर ने कहा, जमहूरियत और आइन को फैशिस्ट जत्थे का सामना है, उससे वो काम किया जो भारत भी ना कर सका। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अदलिया से जलाओ घिराव का नोटिस लेने की अपील कर दी। जो बसें कल जली हैं, ये किसी को माफी नहीं मिलेगी। जो जो उसमें मुलविस था उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कानून के दायरे में रह के उन शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने पुलिस और रेंजर्स को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी किसी सियासी मुखालिफ की गिरफ्तारी पर खुश नहीं होती। इमरान खान ने अरबों की करप्शन की, उनकी जिम्मेदारी है वो नैब और अदालत को मुतमईन करें। इमरान ने जिहाद और मजहब के नाम पर नौजवानों को इदारों के खिलाफ खड़ा किया। वो लॉन्ग मार्च में खून खराबा चाहते थे। खुरम हमीद रोखड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा, इमरान को जमहूरियत पर यकीन नहीं, वो खुद को देवता समझते हैं। शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा केस में रिलीफ। नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दे दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करा दी। नैब ने कहा, केस में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने पूछा, पहले रेफरेंस में गुनाहगार क्यों लिखा था? अफसर ने कहा, दोबारा तफ्तीश की है, करप्शन का अंसर सामने नहीं आया। सानहा मॉडल टाउन केस में 3 पुलिस अफसरान समेत 4 मुलजिम बरी हो गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। बरी होने वालों में साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा, साबिक DIG ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार और साबिक SP तारिक शामिल। साबिक TMO अली अब्बास की बरियत की अपील भी मंजूर। बरतानवी पुलिस ने लंदन में एवनफील्ड हाउस के सामने एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी 2 दिन तक आयद रहेगी। खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तारियों का इंतबाह। एवनफील्ड साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है। और ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये महंगा होकर 297 रुपये पर जा पहुंचा। इंटरबैंक पे एक रोज के दौरान डॉलर 5 रुपये 38 पैसे इजाफे से 290 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ।